हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को पढ़ेंगे। ये इकोलॉजी के आधार पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। भारत एक विशाल देश है। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। विश्व में 10वां स्थान, एशिया में चौथा स्थान। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। देशज इंग्लिश में कहेंगे इंडेमिक और विदेशज को कहेंगे एक्सडेमिक। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होगा यहाँ पर। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलती है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। ये पूछा जाता है। ये कुछ वनस्पति के प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लक्षद्वीप में पाया जाएगा और ये आपका अंडमान में, और ये आपका पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर भी है, और ये आपका इधर असम के ऊपरी साइड में है। सबसे ज़्यादा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाएगा। ये यहाँ से लेकर के पूरा पर्णपाती वन, और ये आपका मैंग्रोव वन हो गया, मैंग्रोव वन। पर्वतीय वन ये हो गया पर्वतीय वन। और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन ये राजस्थान के साइड में, लगभग राजस्थान, गुजरात। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन है। एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। ये पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को दिखाया गया है। 1.5 मीटर झाड़ी परत मिलेगा, 5 मीटर में नवीन वृक्ष मिलेगा, 20 मीटर वितान परत मिलेगा, 40 मीटर में निर्गत परत मिलेगा। निर्गत परत को हम लोग कैनोपी कहते हैं इंग्लिश में। 60 मीटर अधिकतम ऊंचाई, ये सबसे अधिकतम ऊंचाई होगा 60 मीटर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन
भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है। आप लोग कभी जाइएगा इंदौर के साइड विंध्याचल क्षेत्र में और सतपुड़ा रेंज में देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः इस वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रैवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ये पूछा जाता है, ये वाला सागौन, बांस, साल, शीशम किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये पूछा जाता है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य के प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दिखाया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा वन यही पाया जाता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सूअर, हिरन और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र में सम्मिलित है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती है जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। ये आपका दिखाया गया है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। ये अधिकतर राजस्थान, गुजरात साइड पाया जाएगा। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, ये पूछा गया है, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ये पूछा गया है, ओक और चेस्टनट। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये पूछा गया है। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर पर्वतीय वन। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं।
इनका उपयोग गुर्जर और बक्करवाल जैसे घुमक्कड़ जातियां द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ये पूछा जाता है। गुज्जर और बक्करवाल बक्करवाल ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आई बैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। ये दिखाया गया है आपका मैंग्रोव वन। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, कियोड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ये एक क्वेश्चन है आपका, दुनिया का इकलौता पौधा कौन सा है जो सीधे पौधे देता है? जो सीधा पौधा देता है। ये जरायूज नहीं, एक मिनट, जरायूज पौधा इसको कहते हैं। पौधा कहते हैं, इंग्लिश में हो जाएगा वीवी पेरस। ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन है, दुनिया का इकलौता पौधा कौन सा है जो बीज नहीं देता, सीधे पौधा देता है? ठीक है, जरायूज पौधा, ये इंपॉर्टेंट है। वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियाँ की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। उभयचरी क्या होता है? जो जमीन और पानी में भी रहता है। ये कौन सा? मेंढक। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल, असम के दंदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। ये पूछा गया है। जंगली गधा कच्छ के रण में, कहाँ? गुजरात में। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मिरिक, गैजेल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। उसके पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। उसके बाद भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। औषधीय पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची रेड बुक अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है जिसमें 12 पादप तो अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों का विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। ये भारत में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो गया। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं।
बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह डायबिटीज रोग में पाया जाता है, मतलब रोग में सहायता करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति के वृद्धि के लिए किया जाता है। हम लोग गांव में इस्तेमाल करते हैं इसका, बबूल का। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता होता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान कीजिए, आप लोग कीजिएगा। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। भारत ही एक ऐसा विश्व में अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों के मुख्य हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सिंगों वाले बैल जैसे जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, बहारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं? ये गिर जंगल पूछा जाता है। गिर जंगल गुजरात में। नदियों झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के निश्चय से। हमने बहुत से औषधीय पादप का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा ही बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के लिए मदद करते हैं। इनमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पश्चिमगढ़ी, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व की जीव मंडल निश्चय में की गई है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग मैप के थ्रू दिमाग में रख सकते हैं। ये आपका वन्य प्राणी अभ्यारण्य रेड कलर में है, पक्षी अभ्यारण्य हो गया और नेशनल पार्क है। ये कौन कौन से राज्य में पूछा जाता है? दाचीग्राम आपका जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख में आपका कौन सा है? हेमिस, ये पूछा जाता है। हेमिस लद्दाख में। राजाजी कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। दुधवा कहाँ है? तो यूपी में है। चंद्रप्रभा भी यूपी में हो गया।
सरिस्का, केवलादेव, घाना, रणथंभौर, ये आपका हो गया राजस्थान, ये पूछा जाता है। राजगीर कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है। और गोरुमारा कहाँ है? गोरुमारा आपका पूछा जाता है, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। मानस काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा। कान्हा ये आपका हो गया मध्य प्रदेश। गिर हो गया आपका गुजरात, ये पूछा गया है। संजय गांधी कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र। और ये पोचेरम कहाँ है? ये आपका तेलंगाना में है। ये दामपारा और चंदका कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और एक पूछा जाता है पापी कोंडा, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये आपका गिंडी है, गिंडी, ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। वेदांत थंगल कहाँ है? तमिलनाडु में। ये आपका बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटका में है। मुडुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। पेरियार केरला में है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। और एक पूछा जाता है नागरहोल तो कहाँ है? कर्नाटका में। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीक सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। ये आपका बाघ वाला 1973 में बाघ परियोजना। और गेंडा वाला कब हुआ है? 2005। और एक पूछा जाता है हाथी वाला 1992। 103 नहीं है अभी, 107 है टोटल। और ये 535 नहीं है, ये आपका 544 है, अपडेट कर लीजिएगा। 106 कौन सा है? ये आपका हो गया 6 वाला कौन सा है? 6 वाला है रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। और 107 वाला कहाँ है? 107 वाला भी असम में है, लेकिन ये आपका देहिंग पटकाई है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, ये भी असम में है। 107 हो गया, ये आपका 544 हो गया। वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। 18 जीव मंडल से नीचे है आरक्षित क्षेत्र वाला। सुंदरवन सबसे पहला हो गया आपका, सबसे पहला किसको मिला है? तो नंदा देवी को मिला है। कब मिला है? 2000 में इसको संरक्षण के लिए मिला है। सुंदरवन कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी आपका तमिलनाडु है, कर्नाटका है और केरल में है, तीनों जगह है। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नाकरेक कहाँ है? ये पूछा जाता है, मेघालय। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। मानस कहाँ है? असम में है। साइड में लिखते रहिएगा। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। दिहांग और दिबांग कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू साइकबोवा ये कहाँ है? ये आपका असम में है। अगस्त्य मलाई कहाँ है? आपका 3 स्टेट में है, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी हो गया आपका मध्य प्रदेश। अचनकमर और अमरकंटक कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ है, ये पूछा गया प्रश्न है। कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है। ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? ये भी पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में। शेष अचलम कहाँ है? ये आपका हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश। पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और एक पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके। भारत में बड़े राष्ट्रीय उद्यान,
भारत में सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, लद्दाख। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये साउथ बटन आइलैंड, ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी कहाँ? गुजरात। और है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका कच्छ का रण, गुजरात। छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा एग्जाम में। ये प्रवासी पक्षी के लिए दिया है। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से एक यह भी है। ठीक है। एक साइबेरियन सारस आता है, साइबेरियन सारस आता है। कहाँ से आता है? रूस से, कच्छ के इलाके में आता है। कुछ अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवाई का उपयोग करते हैं। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व की जीव मंडल निश्चयों में के लिए किया गया है? कौन सा है? सभी। अभी फ़िलहाल तो सभी हो गया। अभी इसमें नहीं है, इसमें तो सभी है ना। इसमें सभी है, मानस भी है, नीलगिरी भी है, मन्नार की खाड़ी भी है, पन्यार भी है। ये पुराना क्वेश्चन है। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों पर द्वारा निर्धारित किया होता है? कौन कौन सा है? तो धरातल हो गया, तापमान हो गया, मृदा हो गया और वर्षा हो गया। जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? तो 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण में हम लोग नंदा देवी और मानस हो गया। कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा में कौन कौन सा हो जाएगा? गेंडा और हाथी। पर्वतीय में कौन कौन सा हो जाएगा? हिम तेंदुआ, कश्मीरी मृग। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि वो भी अपने एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।